तो चलिए चैनल पर तो वेलकम है ही। तो इस वीडियो में जो है नहीं कि मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू ना आप ये आराम से कंफर्म कर सकते हो कि जिस भी पर्सन की आप पता करना चाह रहे हैं, कंफर्म करना चाह रहे हैं कि इस बंदे की थर्ड आई एक्टिवेट है या नहीं, तो आप आराम से पता कर पाओगे। बस ये सिम्टम्स है ना, इन पे ध्यान देना, इन्हें ऑब्जर्व करना अच्छी तरीके से। आपको ये भी पता चल जाएगा कि जैसे जो है नहीं सामने वाले पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट है या नहीं, प्लस आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या मेरी खुद की भी थर्ड आई एक्टिवेट है या नहीं। ठीक है, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए ना फटाफट सिम्टम्स पे आते हैं। तो नंबर 1 सिम्टम तो यही है कि जिस बंदे की भी थर्ड आई एक्टिवेट होती है ना, उसकी आंखों में एक अलग ही नशा होता है। तो जो है नहीं, अगर आपको कंफर्म करना है कि इस बंदे की थर्ड आई एक्टिवेट है नहीं, तो आप उससे जो है नहीं कि थोड़ी सी देर आई कांटेक्ट कर करके देखना। यदि आप उससे आई कांटेक्ट करते टाइम डर रहे हो या अंदर से थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा हो और कि यार अब आई कांटेक्ट तोड़ दूँ, या उस पर्सन से आप सही तरीके से आई कांटेक्ट वगैरह नहीं कर पा रहे कुछ इस तरीके से, तो आप समझ सकते हो कि आपके जो है नहीं क्या मतलब उस पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है। क्योंकि जब बेसिकली हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होती है ना, तो आंखों में एक अलग ही तेज होता है, एक अलग ही हिप्नोटिज्म पावर होती है कि जिससे सामने वाला बंदा मतलब ज़्यादा देर हमसे आई कांटेक्ट वगैरह कर ही नहीं सकता। ठीक है, नंबर 1 सिम्टम तो ये हो गया। नंबर 2 सिम्टम ये हो गया कि जिन बंदों की भी थर्ड आई एक्टिवेट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। इन्हें फिर मस्ती मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कुछ इस तरीके से। तो अगर आप ये भी सामने वाले बंदे में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हाँ यार ये पहले तो वैसा रहता था बट अब बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, बिल्कुल भी मस्ती मजाक नहीं करता कुछ इस तरीके से, तो आप समझ सकते हो और कि हाँ भाई उस पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है। ये सिंगल मतलब पॉइंट को ऑब्जर्व मत करना, ये सारे पॉइंट को ऑब्जर्व करना, जब भी कन्फर्म होगा आपको और कि हाँ भाई इस पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है। ये नहीं है कि भाई आपने सेकंड पॉइंट पकड़ लिया कि ये बंदा तो सीरियस रहता है तो इस बंदे की थर्ड आई एक्टिवेट हो। अरे भाई बहुत से लोगों का बिहेवियर ही होता है। तो सारे सिम्टम्स को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे तभी आप सही नतीजे पे पहुँचोगे कि हाँ भाई इस पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट है नहीं। तो दूसरी पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तीसरी पॉइंट ये हो गया कि ऐसे पर्सन के साथ ना आपको ज़्यादा कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, ये आपके मन की बात ना वैसे ही समझने लगते हैं। मतलब आपको ऐसे बंदों को कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर इनसे बातचीत करना चाहो ना कुछ इस तरीके से, तो ये आप देखोगे ये वैसे बंदे खुद ब खुद ही उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करने लगेंगे जो आप चाह रहे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ऐसा आप ऑब्जर्व कर पा रहे अरे कि हाँ भाई ये बंदा यार जो मैं चाह रहा कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है या इस तरीके से ही बोल रहा या कुछ मेरे बोलने से पहले उन चीज़ों के आंसर दे रहा, तो आप समझ सकते हो कि उसकी थर्ड आई जो है नहीं एक्टिवेट हो चुकी है कुछ इस तरीके से। तो थर्ड पॉइंट तो ये हो गया। चौथा पॉइंट ये हो गया कि ऐसे बंदे अब जिनकी जो थर्ड आई एक्टिवेट होती है उन्हें बोलना बहुत कम पसंद होता है कुछ इस तरीके से। ये बिहेवियर में चेंजेस लाती है जब थर्ड आई आपकी एक्टिवेट होती है। तो इन सारे सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना अच्छी तरीके से। तो ऐसे बंदे जो है ना कि बहुत कम बोलना पसंद करते हैं जिनकी एक्चुअली में थर्ड आई एक्टिवेट होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप ये सिम्टम ऑब्जर्व कर पा रहे तो आप समझ सकते हो कि हाँ भाई इस पर्सन की थर्ड आई एक्टिवेट हो चुकी है। चौथा पॉइंट ये हो गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट ये है कि ऐसे बंदों को अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये जो है ना कि जिस चीज़ को भी देखेंगे उस चीज़ में खो जाएंगे। सपोज करो ये अगर किसी पत्थर वगैरह को देख रहे होगे ना, तो आप दूर से ऑब्जर्व करना कि उस पत्थर को बिल्कुल ध्यान से देख रहे होगे, जैसे कि वो पत्थर कुछ इनसे कहना चाह रहा हो कुछ इस तरीके से। मतलब ये जिस चीज़ को भी देखते हैं ना उसमें एक अपनी सी फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये चीज़ें मुझसे बातचीत कर रही कुछ इस तरीके से। तो ये जो है ना उस चीज़ में जो डूब जाते हैं। माफ़ करना अभी पीछे आप आ जाए पटाखे की, तो इसलिए थोड़ा सा फोकस कंसंट्रेशन लूज हुआ। तो ये जो है ना कि किसी भी चीज़ को देखेंगे आप इन्हें ऑब्जर्व करना, तो ये उसे देखते ही रह जाएंगे, उसमें खो ही जाएंगे। तो ये सिम्टम्स होते हैं आपके थर्ड आई एक्टिवेट के। ठीक है, पांचवा सिम्टम था मेरे ख्याल से। अब आती है छठे सिम्टम की। तो ऐसे बंदों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बिल्कुल गजब लेवल का हो चुका होता है जिन बंदों के भी जो थर्ड आई एक्टिवेट होती है। माफ़ करना पीछे पटाखे छूट रहे तो उस पर इतना ध्यान मत देना। ठीक है, मैं भी नहीं दे रहा, आप भी मत देना। तो ऐसे बंदों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो चुका होता है। आप सोच भी नहीं सकते जब बंदे की थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो किस लेवल का उसका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। ठीक है, छठा पॉइंट ये हो गया। सातवां पॉइंट क्या हो गया कि ऐसे बंदों को ना फिर आप अगर जैसे इनसे बातचीत वगैरह करोगे
तो फिर आप देखोगे कि ऐसे बंदों को ना कोई भी डिबेट में हरा नहीं सकता, क्योंकि इनका माइंड जो है ना कि बहुत तेज़ी से वर्क करता है, बहुत तेज़ी से ये चीज़ों को रिस्पॉन्स करता है कुछ इस तरीके से। तो ये मेरे ख्याल से 7वां पॉइंट हो गया। ठीक है, 8वां पॉइंट क्या देखने को मिलेगा? 8वां पॉइंट ऐसा देखने को मिलेगा कि इनकी जो फोकस कंसंट्रेशन पावर है ना वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की हो जाती है जिन बंदों की जो थर्ड आई एक्टिवेट होती है। तो अगर आपको देखने को लग रहा उस बंदे को कि मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आप ऑब्जर्व कर पा रहे उसे देख करके यार कि हाँ भाई इस बंदे की फोकस कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की हो चुकी है, वो मैं बता रहा हूँ आप किसके थ्रू देख सकते हो। आपको सिंपल जो है ना कि उसके पलकों को ऑब्जर्व करना है, उसकी आंखों को ऑब्जर्व करना है। अगर उसकी आंख बहुत कम झपकती है ना तो आप समझ सकते हो उस पर्सन की फोकस और कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसका क्या मतलब है? उसकी जो थर्ड आई है ना वो एक्टिवेट हो चुकी है। और भी बहुत तरीके की चीज़ है, जैसे देखोगे यार कि ऐसे पर्सन जो भी चीज़ बातचीत करेगा ना, जैसे सपोज करो मैच की बातचीत कर रहे कि भाई आज गुजरात जीतेगी कुछ इस तरीके से, तो आप देखोगे जा करके फिर मैच वगैरह कि हाँ यार गुजरात ही जीत गई कुछ इस तरीके से। यानी ऐसे पर्सन के ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वर्क करते हैं कुछ इस तरीके से। और इन पर्सन से ना लगभग सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं, ना चाहते हुए भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं।